जय माता दी, जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड्गहस्ते मुंडहस्ते काली काली नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। कोल्हापुर एक शहर है महाराष्ट्र में। कोल्हापुर की जो महालक्ष्मी का टेम्पल है वह वास्तव में अंबा माँ है। अंबा माँ 51 शक्ति पीठ में उनका नाम आता है। लक्ष्मी स्वरूपा है परंतु है काली रूप में। उनकी पूजा काली रूप में करने पर ज़्यादा फलित होती है बजाय कि लक्ष्मी रूप में करने पर। यानी जितने भी माँ सती के टुकड़े हुए थे शरीर के अंग, उन अंगों पर जहाँ जहाँ पर भी शक्तिपीठ बने वह सब काली स्वरूप वाले हैं। वो तो बाद में कुछ मनुष्यों ने, ऋषि मुनियों ने कुछ कुछ जगह सात्विकता उत्पन्न कर दी, अन्यथा पुराने समय में सब जगह माँ काली को बलि दी जाती है, बकरे की बलि। इवन जगन्नाथपुरी में भी एक मंदिर है, विमला देवी जी का मंदिर है। वहाँ पर भी वर्ष में एक बार बलि दी जाती है। और कोल्हापुर में श्री महालक्ष्मी जी के नाम से जो माँ बैठी है अंबा माँ, उसको भी वर्ष में एक बार बलि दी जाती है। यानी कहने का अर्थ ये कि जो 51 शक्तिपीठ हैं माँ सती के, जहाँ जहाँ जो जो अंग गिरे वहाँ सब जगह जागृत ऊर्जा बैठी हुई है और वहाँ पर बलि लगती ही लगती है। और जो बलि नहीं देते हैं, जो मनुष्य उनकी कृपा प्राप्त करना चाहता है बलि नहीं देता है, उनको उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती है। ये रहस्यमय ज्ञान है। अधिकांशतः मनुष्य कोल्हापुर की जो महालक्ष्मी मंदिर है, महालक्ष्मी वहाँ पर बैठी हुई है, उसे महालक्ष्मी के रूप में पूजते हैं, जबकि वो अंबा माँ है, दुर्गा स्वरूप, काली स्वरूप है। इसी प्रकार से एक और रहस्यमय ज्ञान शास्त्रों में, पुराणों में श्री दत्तात्रेय भगवान का वर्णन नहीं है। न तो काली पुराण में वर्णन है, न गरुड़ पुराण में वर्णन है, न शिव पुराण में वर्णन है। और भी पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, उनमें भी वर्णन नहीं है दत्तात्रेय भगवान का। और ज्योतिष में भी, ज्योतिष शास्त्र में भी यदि हम देखते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में भी दत्तात्रेय भगवान किसी भी ग्रह के इष्ट देवता नहीं है, किसी भी लग्न के इष्ट देवता नहीं है। इसका मतलब जो आद्य अनादि काल से जो ईश्वरी तत्व है
वह ईश्वरी तत्व, इन्हीं से पता लगता है कि ये ईश्वरी तत्व है। यानी कि ऐसा कहा जाता है, सूर्य की उपासना करो, ज्योतिष शास्त्र में बोलते हैं। श्री हरि विष्णु की उपासना करो, हनुमान जी की उपासना के बारे में कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में। देवी जी की उपासना के बारे में बोला गया, भैरव जी की उपासना के बारे में बोला गया, शनि की उपासना के बारे में बोला गया है। परंतु श्री दत्तात्रेय भगवान के नाम का कहीं पर भी वर्णन नहीं है। इसका मतलब ये दत्तात्रेय भगवान बहुत बाद में अवतारी पुरुष हैं, जिनकी बहुत से मनुष्य पूजन अर्चन करते हैं, मंदिर भी बनाए गए हैं और उनके ऊपर कृपा भी है। हम भी उनको नमन करते हैं और प्रणाम करते हैं, परंतु उनको इष्ट नहीं बनाना है। मेरा यहाँ पे बताने का मतलब है कि आपको इष्ट किस किस को बनाना है। तो इष्ट उन्हीं को बनाना है जो शास्त्रों में भगवान के रूप में मान्यता है। यानी कि श्री हरि विष्णु, शिव जी, काली जी, दुर्गा जी, भैरव जी, हनुमान जी, इनको इष्ट बनाना है ताकि आपके ऊपर विशेष कृपा प्राप्त हो सके। और आपने भी हो सकता है पिछले जन्म में भी इन्हीं में से किसी की सेवा की हो। तो सर्वप्रथम मनुष्य को अपने जीवन में यदि सक्सेस होना है, सफल होना है, तो अपने इष्ट का निर्धारण सही करना चाहिए। और वह इष्ट का निर्धारण पिछले जन्म के कर्म के अनुसार जो इस जन्म में जन्म पत्रिका बनती है, उसमें जो लग्न चार्ट में, लगन में जो राशि बैठी हुई होती है, उसके अनुसार इष्ट का चयन होता है। किस लग्न की पत्रिका है। इसलिए यदि जीवन में कष्ट कम भोगना हो तो इष्ट का चयन सही करना चाहिए, उल्टे सीधे इष्ट नहीं बनाना चाहिए। बहुत से लोग साईं बाबा को इष्ट बना लेते हैं, कुछ लोग ने दत्तात्रेय भगवान को इष्ट बना लिया, ऐसे स्थान के देवी देवता को भी इष्ट बना लिया है, जो गलत है। जिनका शास्त्र में, पुराणों में, ज्योतिष शास्त्र में इष्ट के रूप में नामांकित है, उन्हीं को ही इष्ट बनाना चाहिए। मैं पुनः कहूँगा कि जितने भी शक्ति पीठ है, जहाँ जहाँ पे माँ सती के अंग गिरे, वहाँ वहाँ पर माँ महाकाली के रूप में शक्तियाँ विराजमान हैं और उनको बलि देना होती है। चाहे प्रत्यक्ष रूप से दें, चाहे गुप्त रूप से देते हैं, पर दे अवश्य जाती है। और जिस मनुष्य को माँ भगवती, जगत जननी, आद्य शक्ति भवानी की कृपा प्राप्त करना हो, यानी कि वो जप करने पर जप का असर फल नहीं मिल रहा है, वो हवन पूजन करे पर हवन पूजन का फल नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं पे देवी कृपा रुकी हुई है। और देवी कृपा रुकी हुई तो उसके लिए आपको देवियों के जो शक्तिपीठ हैं, उन शक्तिपीठ में जाकर के रहना चाहिए और वहाँ पे जप तप और श्रीमद दुर्गा सप्तशती का हवन करना चाहिए और पाठ करना चाहिए और कन्या पूजन करना चाहिए। जो भी साधक हैं या फिर जिनके शरीर में देवी रूप में पवन आती हो, उन मनुष्यों को, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उनको शक्तिपीठ जहाँ पर माँ सती के अंग गिरे, जो भी नज़दीक में हो, वहाँ पर जाकर के पूजन अर्चन करना चाहिए और वहीं पर रह कर के जप तप करना चाहिए। जिस मनुष्य के शरीर में पहले पवन आती थी और वो पवन रुक गई हो, या पवन को किसी तांत्रिक ने बांध दिया हो, या किसी तांत्रिक ने आपके शरीर को बांध दिया हो, इस वजह से पवन नहीं आ पा रही हो, तो ऐसे मनुष्य को भी किसी सिद्ध स्थान पे, यानी 51 शक्तिपीठ जो वहाँ जाकर के वहीं पर रहना चाहिए। वहाँ पे जो भी तालाब हो, कुंड हो, नदी हो, वहाँ पे रोजाना 3 समय स्नान करना चाहिए और उसके बाद में भगवती की पूजन अर्चन करना चाहिए। शुद्ध स्वच्छ विचार रख करके उपवास रखना चाहिए
सात्विकता का पालन करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष, ये 10 विकारों से दूर रहना होगा। तब जाकर के वापस आपकी शक्ति आ सकती है, अन्यथा नहीं आ सकती। और शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता का ध्यान रखें। मासिक धर्म के नियमों का पालन अवश्य ध्यान रखें। सूतक पातक के नियमों का अवश्य ध्यान रखें, तो ही वो पवन देवी स्वरूपा वाली आपके यहाँ वापिस आ सकती है, अन्यथा बहुत मुश्किल होता है। वो कोई दूसरा चोला ग्रहण कर लेती है। तो देवी कृपा प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् देवी भागवत कथा का पाठ भी करना चाहिए। नवरात्रि में 9 दिन में वो पाठ समाप्त करना चाहिए, तो आपको उनकी कृपा वापिस प्राप्त हो सकती है। परंतु हर चीज़ जो भी करें गुरु के निर्देशन में करें, गुरु से सहमति प्राप्त करके ही करें, गुरु से ज्ञान लेकर के ही करें कि इसका विधान क्या है। अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी मंत्र आप जप करेंगे, जो भी पूजा करेंगे, उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। चाहे वह पूजा उल्टी हो, सीधी हो, टेढ़ी हो, आड़ी हो, उसका फल अवश्य मिलेगा। यदि पूजा गलत हो गई, उल्टी सीधी पूजा हो गई, तो उल्टा सीधा फल प्राप्त होगा, और यदि सीधी पूजा हुई तो सीधा फल प्राप्त होगा। इसलिए गुरु के सानिध्य में करें, गुरु से ज्ञान प्राप्त करके करें, और गुरु से परमिशन लेकर के करें, तो पूजा सफल होगी आपकी। और यदि शिव जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहिए। ज्योतिर्लिंग पर रह करके श्री रुद्र अभिषेक करना चाहिए, और शिव जी की स्तुतियों का गान करना चाहिए। इसी प्रकार से श्री ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो आपको मथुरा, वृंदावन, बरसाना में जाके रहना चाहिए। कुछ दिन वहाँ की रज को अपने माथे पर लगाना चाहिए, यमुना जी में स्नान करना चाहिए, ठाकुर जी के दर्शन करना चाहिए, परंतु सब उपवास रखना चाहिए ताकि आप उनके नज़दीक जा सको। उपवास के साथ साथ जो 10 विकार, इन विकारों को त्यागने का प्रयास करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग और द्वेष, ये 10 विकार होते हैं। इनको त्यागोगे तो ही आपके पास में कोई पवन आएगी, आपकी साधना सिद्धि होगी, तो ही योगिनी की साधना, यक्षिणी की साधना, किसी की भी साधना हो, ये सब शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र आत्मा के साथ में रहती है, किसी पापी आत्मा के साथ में नहीं जुड़ती है। और कोई भी साधना हो, उसकी सफलता के लिए गुरु होना अत्यंत आवश्यक होता है। और गुरु में आसक्ति होना चाहिए, गुरु से प्रेम होना चाहिए, गुरु से ममता होना चाहिए, गुरु से स्नेह होना चाहिए, गुरु के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए। अधिकांशतः मनुष्य, साधक मनुष्य इसलिए फेल हो जाते हैं कि वो गुरु के प्रति समर्पण नहीं होते हैं। तन से, मन से, धन से, तीनों से आपको समर्पण करना होगा, तब गुरु की कृपा प्राप्त होती है, अन्यथा कृपा प्राप्त नहीं होती है। और यदि बिना गुरु के आपने कोई तपस्या कर भी ली, कोई अनुष्ठान कर भी लिया, तो वह अनुष्ठान 98% सफल हो सकता है, परंतु 2% तभी सफल होगा जब गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप गुरु बना लोगे तभी आपको उस अनुष्ठान का फल मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। इस बात का भी अवश्य ध्यान रखें। और मैं पुनः कहूँगा आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से कि इष्ट का चयन सही करिए, ताकि आपकी ज़िंदगी सुख, समृद्धि, शांति से व्यतीत हो सके। साईं बाबा को इष्ट मत बनाइए, दत्तात्रेय भगवान को इष्ट मत बनाइए, रामा पीर साहब को इष्ट मत बनाइए, और भी गोगा वीर साहब को इष्ट मत बनाइए। कल्ला जी राठौर साहब हैं, उनको भी इष्ट मत बनाइए। खाटू श्याम जी को इष्ट मत बनाइए। इष्ट उनको बनाइए जो आदि अनादि काल से शक्तियां हैं, उनको इष्ट बनाया जाता है। गलत इष्ट बनाने पर गलत रास्ता मिलेगा, आपके जीवन में कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी। इसलिए इष्ट का चयन सही करिए। जो पिछले जन्म के कर्म थे के अनुसार लगन चार्ट में जो नंबर डाला रहता है वह राशि होती है, उस राशि के अनुसार ही इष्ट का चयन होता है।
यदि जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, निरोगी ये सब चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, इज्जत चाहिए, मान सम्मान चाहिए, धन दौलत चाहिए, तो पुराणों, मान्यताओं, प्रथाओं, संस्कार, संस्कृति, धर्म, नियम, कानून इनका पालन करोगे तो ही आपको ये सब चीज़ें प्राप्त होगी। अन्यथा जीवन में ऊंच नीच तो होती रहती है, कष्ट तो आएंगे ही आएंगे। पिछले जन्म के कर्म के अनुसार ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ेगा। कभी जवानी में बीमारी आ सकती है, बुढ़ापे में स्वस्थ रह सकते हैं, और कुछ लोगों के साथ में ऐसा होता है कि प्रौढ़ अवस्था में बीमारी आती है परंतु बुढ़ापा अच्छा गुजरता है। तो ये ग्रह नक्षत्र के अनुसार चलता है कि आपको कौन सा कष्ट, कौन सी प्रकार की बीमारी किस समय लगना है। तो जो ग्रह खराब हो उस ग्रह का आप जप करें, तप करें, अनुष्ठान करें, खुद भी जप तप करें, किसी से करवाएं, और उसके निमित्त धातु का दान, अन्न का दान, वस्त्र का दान, गोदान अवश्य करें, ताकि आप सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत कर सकें। अपनी कमाई का, यदि आपको धन की कमी नहीं हो ऐसा चाहते हो तो, हर व्यक्ति को धन चाहिए पर वो खर्च करना नहीं चाहता। किसके लिए खर्च करेगा? अपनी पत्नी के लिए खर्च करेगा, अपने बच्चों के ऊपर खर्च करेगा, अपने लिए खर्च करेगा, पर ईश्वर के लिए खर्च नहीं करता। वो कहता मैंने ईश्वर को नहीं देखा, मैंने ईश्वर को नहीं देखा, मैं ईश्वर को नहीं जानता हूं, कौन है ईश्वर। ऐसे नास्तिक लोग भी होते हैं। और कुछ लोग जानते हैं कि ईश्वर है, फिर भी ईश्वर के निमित्त खर्च करने में उनकी जान निकलती है। तो यदि आप लेके क्या आए थे? कुछ भी लेके नहीं आए। आप बच्चे के रूप में नंगे पैदा हुए थे, खाली हाथ, और जाओगे तब भी नंगे ही जाना है, खाली हाथ जाना है। क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, ये नहीं मालूम है। तो भगवान ने जो भी आपको यहाँ दिया वो ईश्वर ने ही तो दिया आपको, तो आप उसमें से भी कुछ पैसा ईश्वर के निमित्त खर्च नहीं कर सकते। यानी अपनी मेहनत की कमाई का 10% हिस्सा आपको दान धर्म में खर्च करना है, तो आप सुखी रहोगे, आपके पास धन बढ़ेगा। और यदि आप दान नहीं दे सकते, कन्या दान में नहीं दे सकते, किसी गरीब लड़की का विवाह नहीं करा सकते, कंबल का दान नहीं कर सकते, अन्न का वितरण नहीं कर सकते, गर्मियों के दिन में प्याऊ नहीं लगा सकते, ये सब दान है। मंदिर निर्माण नहीं करा सकते, मंदिर निर्माण में दान नहीं दे सकते, अनुष्ठान हो रहा उसमें दान नहीं दे सकते, तो भगवान भी आपको नहीं देगा। आपके यहाँ धन की कमी बनी रहेगी। तो आपको जो आपको हर महीने जितनी भी कमाई होती हो, चाहे व्यापार हो या सर्विस हो, उसका 10%, 100 रुपये में 10 रुपये आपको दान धर्म में खर्च करना है। तो आप सुखी भी रहोगे और निरोगी काया भी रहेगी, और सुख, समृद्धि, शांति आपके पास प्राप्त होगी। सुख होगा, समृद्धि होगी, शांति होगी, आनंद होगा, मंगल होगा, सब कुछ होगा, बशर्ते कि आप अपनी कमाई का 10% हिस्सा निकालो। अब आप कहोगे कि साहब हम तो इतना कमाते ही नहीं है कि 10% दान दे सके, बच्चों को क्या खिलाएंगे हम, इनको क्या कपड़े लत्ते पहनाएंगे। हर मनुष्य, अधिकतर मनुष्य ये कहता है कि मेरे इतने बच्चे हैं, मैं इसको क्या खिलाऊंगा, क्या पिलाऊंगा, इसकी आवश्यकता की पूर्ति कैसे करूं। वो 10% में ही उनकी जान निकलने लगती है, और इसी वजह से फिर उनकी यहाँ बीमारियां आती हैं, इसी वजह से उन बच्चों की प्रगति रुक जाती है, और फिर वो पैसा जो आता है वो दवाई दारू में चला जाता है, रिश्वत देने में चला जाता है, और बच्चे का मस्तिष्क खराब हो जाता है, वो अलग। और गरीब व्यक्ति हमेशा गरीब ही रहता है क्योंकि वो दान नहीं देता, और अमीर व्यक्ति इसलिए अमीर बढ़ता जाता है कि वो कमाई का कुछ प्रतिशत हिस्सा दान देते जाता है, पूजा पाठ कराता है, अनुष्ठान करवाता है, ब्राह्मणों को दान देता है, गो दान देता है, भूमि का दान देता है। उसके यहाँ काम करने वाले जो सहायक होते हैं, उनके यहाँ किसी बच्ची का विवाह हो रहा तो उसमें भी दान देता है।
इसलिए वो बढ़ता जाता है, क्योंकि वो दान देता है। वो भी कितना? 10%। और एक गरीब व्यक्ति कहता है कि मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है, मैं क्या दान दूँ? तो भगवान कहता है कि तू मुझे कुछ नहीं दे सकता है तो मैं क्या दूँ? तेरे भाग्य में जो लिखा है वो तो मैं दूंगा ही दूंगा, और तेरे भाग्य में जो लेना लिखा है वो लूँगा ही लूँगा। इसीलिए एक जगह कहीं लिखा हुआ है, ईश्वर कहता है कि तू अपने हिसाब से चलता है तो मैं तुझे अपने हिसाब से नहीं चलने देता हूं। और फिर ईश्वर कहता है कि तू मेरे हिसाब से चल, तो तू यदि मेरे हिसाब से चलने लगा तो मैं तेरे हिसाब से चलने लगूंगा। कितनी बड़ी बात बोल दी। इसीलिए पहले हमें अपने हिसाब से नहीं चलना है, ईश्वर के प्रति समर्पण करते हुए ईश्वर के द्वारा अपनी ज़िंदगी जीने की जो किताबें दी गई है, मैनुअल दिया गया है, रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं, श्रीमद् भागवत गीता में दिए गए हैं, रामायण जी में बताए गए हैं, महाभारत में बताए गए हैं, शास्त्रों में बताए गए हैं, पुराण में बताए गए कि हमें किस तरीके से जीना चाहिए, हमारी क्या जीवन शैली होनी चाहिए, उसके हिसाब से चलना है। ये ईश्वर के द्वारा दी गई मनुष्य को किताबें हैं, मैनुअल हैं, इंस्ट्रक्शन हैं, लॉ हैं। उनके अनुसार चलोगे तो आप सुखी रहोगे। और यदि आपने नियम कानून को तोड़ा, यानी कि कंप्यूटर का जो मैनुअल है उसके हिसाब से आपने कंप्यूटर नहीं चलाया, वॉशिंग मशीन का मैनुअल है उसके हिसाब से आपने वॉशिंग मशीन नहीं चलाई तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। इसी प्रकार आपका जीवन भी बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है और होता है। इसीलिए कई बार अकाल मौत हो जाती है, क्योंकि आप कुल देवी देवता की पूजा नहीं करते हो, अपने इष्ट को गलत पकड़ लिया, अपने पितरों की पूजा नहीं करते हो, पितरों को पिंडदान नहीं करते हो, पितरों को तर्पण नहीं करते हो, अपने घर के अंदर कोई हवन पूजन नहीं कराते हो, आपके जेब से दान नहीं निकलता है, तो कष्ट तो आना ही आना है, कोई नहीं रोक सकता। और यदि पिछले जन्म के कर्म के अनुसार राहु के साथ चंद्र बैठा है तो उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति अवश्य खराब होगी, उसे अपने जीवन में पागलपन अवश्य सहन करना पड़ेगा, उसका भी इलाज होता है। शनि और राहु एक साथ बैठ जाए तो उसके साथ भी जिंदगी में कई बार धोखे होते हैं, कई कष्ट की प्राप्ति होती, अदृश्य शक्तियों का श्राप होता है। तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि जो चीज़ बताई गई है उन सब चीज़ों का पालन करें और सुख से रहें, समृद्धि से रहें, शांति से रहें। किसी भी अपने इष्ट का कवच का पाठ अवश्य रोज करके निकले ताकि दुर्घटना नहीं घटेगी। ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शची पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम पितृभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। हम हनुमते नमः। बम भैरवाय नमः। क्रीं कालिकाय नमः। ओम अनंतम वासुकीं शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालाय च करकोटकम तक्षकम च कालिये काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्याधुमाददा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतदस महाविद्या सिद्ध विद्या प्रतिर्गिता कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामनाम देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्कामार सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये
कमल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि, काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकर अम्भा कल्याणम दाघनक जम्बक दाम्बूषाम, उत्तुंग बिन कुजुगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः, ओम ह्रीं दुंदुरगाय नमः, या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम हौं ह्रीं सिं जाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशा दीप ज्योति नमस्तुते। माँ भगवती जगत जननी आद्यशक्ति भवानी, अलहादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुरमर्दनी, चंडमुंडनाशिनी, श्रीवाहिनी, क्लेशनाशिनी, पापनाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी, आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और ऐसा साहस प्रदान करें कि आप सही रास्ते पर चलें और हमारे जो जीवन चलाने के जो मैनुअल है, जीवन चलाने के जो नियम कानून कायदे हैं जो शास्त्रों में लिखे हैं, उनके अनुसार आपको चलने के लिए हिम्मत प्रदान कर सके, ऐसी कामना हम माँ भगवती जगत जननी के चरणों में आपके लिए करते हैं।